तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट लूसिया किंग्स वर्सेस गुआना अमेजोन वॉरियर के मध्य जो ये मैच खेले जाने वाला है उसके हम लोग जो वो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी कि एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन पे अभी आपको टीडीएस जो है वो डिक्यूट नहीं होगा, आपको जो अपना टीडीएस जो है वो वापस मिलेगा। जैसे कि हम जीएसटी जो गवर्नमेंट ने लागू किया था, कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट में जीएसटी काट रहा था, बट एक्सचेंज ने स्टार्ट किया था कि जीएसटी को जो आपके अकाउंट में एक बार के लिए वो कटता है, फिर जस्ट 2 सेकंड के अंदर वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। वैसे ही अब टीडीएस भी आपको एक महीने का, अगर आपका टीडीएस 5,000 रुपये का तो आपको वापस मिल जाएगा, भले ही जहाँ पे आप 50,000 का टीडीएस पे कर रहे थे। तो अब आपको क्या होगा कि 5,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, है ना। जहाँ पे 50 कट रहा था वहाँ पे 45 कटेगा, बट जिसका टीडीएस पूरे महीने का ही 5,000 बन रहा है, लाइक, है ना। अगर जो 20,000 रुपये जीत रहा है, जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये भी अगर कमाते हो ना, तो उसके पीछे 30% कटता है, मतलब 3,000 रुपये का आपका टीडीएस जा रहा है, गवर्नमेंट लेके जा रही थी। बट अभी आपका क्या है कि अगर आप महीने का 10,000 बनाते हो तो आपका 10 का 10 आप विड्रॉ कर सकते हो बैंक में, जो 3,000 कट रहा था वो नहीं कटेगा। कहने का मतलब आप अगर 5,000 रुपये तक, मैक्सिमम जो एक लिमिट होती है ना कि कितना आप क्लेम कर सकते हो टीडीएस, तो वो है 5,000 रुपये तक, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है। आप चैनल को विजिट करके देख सकते हो, जहाँ पर कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि टीडीएस कैसे आप बचा सकते हो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन से। चलिए, ये तो सबसे बढ़िया बात होगी। बाकी एक्सचेंज को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दिया और कमेंट सेक्शन में भी डाउनलोड लिंक मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। और फाइनल बात दोस्तों, अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन वीडियो के साथ साथ स्ट्रेटेजी वीडियोज़ भी मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती है ना। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एनालिसिस किया है, अभी 2 से जो 3 दिन मैचेस होने वाले हैं वो थोड़े से लिटिल बिट रिस्की रहेंगे। कुछ देखो, फैंटेसी के अंदर भी दिन होते हैं, एक महीने के अंदर 10 दिन हमारे ऐसे आते हैं जिसमें कि हम अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें ना, तो वो जैकपॉट डेज होते हैं, और उनकी वाइब्स हमें आ जाती है। क्योंकि दोस्तों ये अपने एक्सपीरियंस से मैं सीखा हूँ। जितने भी टाइम मेरे को ऐसी वाइब्स आती है कि नहीं, ये मैच अपने लिए अच्छा नहीं है, बट वहाँ पे मैं कई बार गलतियाँ कर देता हूँ, हाई इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। नो डाउट पूरा लॉस नहीं होता है, 40% 50% वापस आ जाता है, बट फिर भी हाफ लॉस हो जाता है, ये जानते हुए भी कि ये मैच हमारे लिए सेफ नहीं थे, बट वहाँ पे मैं गलती करता था। और जहाँ पे अच्छी वाइब्स आती थी कि ये मैच अच्छे रहने वाले, तो वहाँ पे उस मैच का डर रहता था। जो पीछे हार जाते थे तो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, बट वो ओवरऑल अच्छे जाते थे। सो अभी वो चीज़ मैं जितना भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सो 2-3 दिन हमारे लिए अच्छे नहीं रहने वाले, कुछ कन्फ्यूजिंग पिक्स रहने वाली। हाँ, प्रॉफिट होगा नो डाउट, बट इन्वेस्टमेंट अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है 2 दिन मेरे अच्छे गए हैं तो अभी आगे भी अच्छे जाएँगे, तो कुछ मैचेज़ ऐसे होते हैं जिनकी हमें पहले से ही वाइब्स आ जाती है कि नहीं, हमारे लिए थोड़ा जो है वो कन्फ्यूजिंग करने वाला मामला है। सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पिक्स कन्फ्यूजन वाली होगी वो आपको मैं वैसे ही बता दूँगा कि क्या करना है, बाकी जो सेफ है वो आप हम ट्राई करेंगे। सो कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाने का रीज़न यही है, भले ही लॉस हो भले ही प्रॉफिट हो, हमारा एक जो होता है ना कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जिसके अंदर कि हम थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे करके अपना फंड मैनेजमेंट करके उसको रिकवर करके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। सो सबसे पहले गुआना अमेजोन वॉरियर और सेंट लूसिया की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही टीमें धाकड़ है। डिफेंडिंग चैंपियन गुआना अमेजोन वॉरियर अच्छा स्टार्ट किया है। हालाँकि फर्स्ट मैच को वो बोलते हैं ना कि किल-किल के जीते थे, बट सेकंड मैच में एक धमाकेदार जो सिमरन हेटमायर थी और गुरबाज की जॉइनिंग थी, उन्होंने जो है वो टीम को बहुत ज़्यादा, वो होता है ना कि लेवल अप कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। वहीं सेंट लूसिया किंग की बात करें, इनका भी शानदार चेज़ रहा है, एक 200 प्लस, जो कि एक छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो 200 भी चेज़ करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी लगभग टॉप ऑर्डर के द्वारा। सो मेन प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूँ, फाफ डू प्लेसिस की, अगेन देखो दोस्तों, थोड़ा-सा यही है कि आज ये अपडेट आ गया तो अगेन डिले हो गया, बट जो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो 10 प्लेयर्स की मैं आपको लिस्ट देने वाला था, वो मैं चलो हाल ही में आपको साथ-साथ बता भी रहा हूँ वैसे, और वो भी जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि देखो मैचेस 25 मैच पड़े, सो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे लिए उतना प्रॉफिटेबल है। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो मैच आ रहा है मैं उसमें वैसे भी बता रहा हूँ कि ये प्लेयर्स लिस्ट में शामिल होगा। सो आप साथ-साथ ट्राई करते रहना। फाफ डू प्लेसिस ₹40 बाय में मिलने वाले हैं। देखो डेफ़िनेटली आगे आने वाले, लास्ट भी मैंने बोला था कि हम 5 मैच में इनको बाय ही करेंगे। सो अगेन ₹40 बाय में मैं ट्राई करूँगा। लास्ट टाइम स्टार्ट मिल गया था, वो भी जिस स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे कि 250 पौने 300 के स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं, और एक बड़ी इनिंग्स आती है इनके बल्ले से। सो होल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो बाय के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने हैं ₹40 में। फील्डर भी शानदार है देखो,
ओपनर्स आते हैं। और अभी हाल ही में जो आईपीएल था उसमें भी इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, बड़ी इनिंग्स भी खेली थी और कंसिस्टेंसी से खेलते हैं। और सीपीएल में इनका कोई सा भी सीजन उठा के देख लो, स्टार्ट में 1-2 ऊपर नीचे होते हैं मैच, उसके बाद ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और अपने शेफर्ट ने हमें लगभग अच्छा ही प्रॉफिट दिया है दोनों ही मैचेस के अंदर, एज एग्जैक्ट जो विकेट कीपिंग से एक्सपेक्टेंसी रखी थी और रन से रखी थी। अगेन 33 बाय के लिए ही मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। भानुका राजापक्सा को लास्ट टाइम हमने सेल किया था और हमें प्रॉफिट मिला था, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मामला। वहीं अगर मैं बात करूँ रोस्टन चेज की, इनका भी फाफ डू प्लेसिस की तरह सेम रहता है। ये स्टार्ट के कुछ मैच में अच्छा नहीं करते, उसके बाद बॉलिंग बैटिंग दोनों में इनका इतना ज़्यादा वो होता है ना लेवलअप की, कोई सोच नहीं सकता। मल्टी बैगर में आते हैं, 150 पॉइंट देते हैं। सो अगेन अभी रेट भी ठीक लग रहा है 37, मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है बैटिंग बॉलिंग दोनों को देखते हुए। सो ये भी इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे बाय के लिए और होल्ड के लिए। उसके बाद जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स मैं आपको बताऊँ, सिमरन हेटमायर देखो थोड़ा सा लेस रखूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 31 सेल के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं, अभी वाइब्स ये आ रही है, देखो शे होप से हमने सेल के लिए हमने इनको ट्राई किया, बैटिंग में सिर्फ 12 रन बनाए, कैच 2 पकड़ गई है, सो फ्लॉप हो गए। बट अगर एक चीज़ बोलूँ ना, इनका नाम भी मैंने देखो जो 10 प्लेयर की लिस्ट है उसमें बाय के लिए रखा है इनको मैंने, कि हम इनको बाय ही करेंगे पूरा सीजन, ओवरऑल हमको ये प्रॉफिट ही निकाल के देंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 70% ये रिटर्न हमको निकाल के देंगे। अगर हम 10,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7,000 रुपये ऊपर प्रॉफिट, मतलब रिटर्न हमारा 17,000 तक आ सकता है। सो उस हिसाब से मैं इनको ट्राई करने के लिए सजेस्ट करूँ। लास्ट इनिंग में अच्छा नहीं किया था, हो सकता है देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, कन्फ्यूजिंग वाली पिक, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा लेस रखना। हो सकता है इस मैच में भी ये, अगर वैसे तो जाने वाले नहीं है जल्दी, क्योंकि फील्डिंग से पॉइंट दे के चले जाते हैं, कभी कभार चांसेस बन सकता है कि विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और डबल डिजिट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ये करते रहते हैं लगातार, जब भी ये फ्लॉप होते हैं तब भी देखो, जैसे अभी फ्लॉप हुए थे रिसेंट में, मतलब बैटिंग से 12 रन फिर भी थे इनके, है ना, तो कुछ ना कुछ रिटर्न हमको मिलता रहेगा। सो फिर भी देखो 40 रुपये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बाइक लिए ही ट्राई करने को सजेस्ट करूंगा मैं आपको, और थोड़ा लेस रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो आजम खान का टाइम बहुत बुरा चल रहा है। अब देखो मेरा मन नहीं है सेल में लगाने का, क्योंकि देखो अभी हाल ही में मेरे को वाइब्स आ रही है कि एक आध इनिंग में अभी जो निकलने वाले 2-3 इनिंग, उनमें से 1-2 इनिंग ये अच्छी खेलने वाले हैं। बट स्टिल देखो जिस हिसाब से इनकी फिटनेस या जो रिसेंट जो इनका टाइम खराब चल रहा है उस हिसाब को देखते हुए, कई बार क्या है प्लेयर्स की फॉर्म नहीं देखी जाती, उसका टाइम देखा जाता है। भले ही वो उच्च दर्जे का प्लेयर हो, भले ही वो अपने पीएसएल वगैरह में 100 मारता हो, या 25 बॉल में 75-70 की इनिंग खेलता हो, या सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताता हो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि देखो टाइम जब खराब आता है ना, विराट कोहली का टाइम खराब आया था तो वो भी 300-400 दिन लगे थे उनको भी रिकवरी करने में, 1 साल 1.5 साल लग गया था। उसके बीच में वो लगभग फ्लॉप ही हो रहे थे, एक आध इनिंग आ रही थी अच्छी। सो उस हिसाब से 25 में बात करूँ तो सेल के लिए ट्राई कर लेना। कीमो पॉल देखो बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल कंफ्यूजिंग है इस मैच के लिए, सो मैं अवॉइड करके चलूंगा। ड्वेन प्रिटोरियस की अगर मैं बात करूँ, देखो जब जब जरूरत पड़ रही है, जितनी बॉल्स मिलती है उनका अच्छे से इस्तेमाल करें, और रन्स भी बना रहे हैं और विकेट्स भी अच्छे टाइम पे दिला रहे हैं अपनी टीम को। सो अभी 40 के अंदर मेरे को एक्सपेंसिव लग रही हैं, 36 सेल के लिए ठीक चॉइस लग रही है। लेस रखना, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। लास्ट टाइम हमने होल्डर को सेल किया था, प्रॉफिट दिया था हमको। सो इस बार प्रिटोरियस को ट्राई कर रहा हूँ, बट लेस रखना। अब देखो गुरबाज का नाम नहीं आ रहा आपको बार बार, नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, देखो एक तो ओपन करने आते हैं, अभी थोड़ा सा इनका लेवलअप भी हुआ है, स्किल भी अच्छी आई है। जिस हिसाब से ओडीआई वर्ल्ड कप खेला है, टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर थे, बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ कैसे इनिंग्स खेलनी है, स्टार्ट कैसे करना है, सो सब कुछ इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है। सो उस चीज़ को देखते हुए ग्राफिक स्ट्रेटजी जो 10 प्लेयर्स की लिस्ट है उसमें इनका भी नाम है। अब देखो ये पूरे अगर सीजन में मैं देखूँ, बचे हुए मैचेस में अगर फ्लॉप होंगे तो 2 ही इनिंग में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा ये आपको अच्छे रन्स या विकेट कीपिंग से पॉइंट देना हो, फील्डिंग से पॉइंट देना हो, सबसे आपको ये अच्छे पॉइंट देते दिखाई देंगे। स्टार्ट में रनो बॉल खेलते हैं, बट उसके बाद एकदम से अपनी बैटिंग में बूस्ट लेके आते हैं, है ना। बट वही बात है, इस मैच में मेरे को 50-50 कॉल लग रहा है कि मिस एंड हिट वाला सीन लग रहा है। बाकी मैं इन पे ट्रस्ट बिल्कुल शो करता हूँ, बट अगेन दोनों ही प्लेयर्स के जिस हिसाब से मैंने बात की है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो बट फिर भी मैं जो यही बोलूँगा कि अगर आप मेरे से पूछो कि भाई फाइनल क्या करना है, तो 70% मेरे को सेफ बाय के लिए ही लग रहे हैं। सो 40 रुपीज़ बाय के लिए ही मैं दोनों को सजेस्ट कर रहा हूँ, बट लेस रखना। बाकी आने वाली 5 इनिंग्स में अगर हम इनको कंटिन्यू बाय करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके, तो ये प्लेयर्स हमें दोनों प्रॉफिट ही देने वाले हैं। बाकी देखो जिन प्लेयर्स के बारे में हम बात नहीं किया, अब एक चीज़ और, एक डिफरेंशियल पिक अगर आपको मैं और दूँ होल्ड के लिए, मोती की। देखो ओपनिंग करने कभी भी आ सकते हैं, कभी हो सकता है 5 और 6 नंबर पे आएँ, और विकेट भी जब लेते हैं 2-2 3-3 लेते हैं। जिस दिन एक लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप नोट कर लेना कभी भी, जिस दिन लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा उस दिन मोती जो है वो होल्ड में आएंगे। और ज़्यादा अभी देखो अभी कितने मैच बचे होंगे इनकी टीम के, है ना, 7-8 मैच बचे होंगे, तो उसमें से अब लगभग अगर हम ट्राई करेंगे इनको बाय के लिए, अगर
एक मैच में हमें लॉस देते हैं, एक में हमें प्रॉफिट देते हैं। ओवरऑल सभी मैच को मिला के अगर ये इक्वल भी रहते हैं ना, ना तो लॉस दे ना प्रॉफिट दे, बट एक मैच में पूरा चांस है कि ये जो है वो मल्टीबैगर में आने वाले हैं। सो उस हिसाब से 34 थोड़ा लेस इन पे भी ट्राई कर लेना। और होल्ड के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हमेशा इनके एक एक दो दो शेयर लेना जब भी गुआना अमेजन वॉरियर का मैच हो। बाकी अगर मैं बात करूँ चार्ल्स की, चार्ल्स देखो 30 रुपीज़ सेल के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगेन लेस रखना है। लेस का रीज़न ये है कि जो एक दो दिन मेरे को फैंटेसी पे भारी लग रहे हैं, उसी वजह से मैं इतना ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपना हार्ड अर्न मनी जो ज़्यादा से ज़्यादा लालच में लगाओ, वो मत करना। अगर किसी का टाइम वैसे ही ख़राब चल रहा है फैंटेसी के लिए, तो उसको तो मैं यही राय दूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करें तो बिल्कुल लेस करना, ठीक है ना। और जिसका अच्छा चल रहा है तो वो अपने भाई प्रॉफिट में से यही बोलूँगा 25% ही इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि देखो मेरा जिस हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से ही आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेविड वीजे की, कभी 2 ओवर डालते हैं, कभी अब देखो जिस दिन इनकी बैटिंग आएगी ना, ये भी मल्टीबैगर में जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि अभी हाल ही में तो देखो अभी तो कुछ नहीं लग रहा है इतना सीन, क्योंकि टीम प्रॉपर चल रही है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर कि टॉप ऑर्डर इनका पूरा फ्लॉप होता हुआ दिखेगा, तो उस दिन डेविड वीजे बैट से भी अच्छा करेंगे और बॉल से भी अच्छा करेंगे और आपको होल्ड के अंदर आते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि गुरकेश मोती के बारे में मैंने आपको बात बताई है। बाकी बॉलर्स देखो इतना ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं मेरा मानना हमेशा से ये कि टॉस पे ही बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनका अंदाज़ा अच्छे से वही लगता है। और जिस दिन मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि अभी सलमान खिल की अगर मैं बात करूँ टीकेआर के लिए, मैंने सीधा ही सजेस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को तो पता नहीं था ना टॉस कौन जीतने वाली है। बट एक होता है रेट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, भले ही उसकी टीम की बॉलिंग पहले हो या भले ही वो डिफेंड करते टाइम आए, सेकेंड टाइम आए, वो विकेट्स लेके जाएगा। और उसने विकेट्स भी लिए और रन्स भी किए। सो दोनों तरफ से हमें प्रॉफिट मिला। सो दोस्तों ये था आज का अपना एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।